गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल के भाग में हमने देखा कि मराठमोड़ी साड़ी के लिए कितना कपड़ा चाहिए, इसके स्टिचिंग के लिए हमें क्या करना है। प्लीट में हमने प्रेस भी कर ली है और पिन भी लगा ली है। पल्लू की साइड हमने चिमटियाँ भी ले ली हैं। अब आगे क्या करना है ये हम आज के भाग में देखेंगे। प्लीट में हमने पिनें लगा ली थी। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है और पिनों को निकाल लेना है। इसके साथ ही ये कमर वाला भाग है सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ये कट ही रहने देना है। लेकिन ये वाला भाग पल्लू की ओर से, ये ऊपर वाला भाग, ये पैर के पास वाला भाग है पूरा नीचे का। अब ये जो पल्लू के पास से जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पे बॉर्डर होनी चाहिए, लेकिन ये छोटी हमने साड़ी कट करके बनाई है इसलिए यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। फुल साइज़ में इसमें बॉर्डर होती है यहाँ तक, जहाँ तक हमने चिमटियाँ ली हुई है यहाँ तक। अब इसमें बॉर्डर नहीं है तो इसे हम पीछे की ओर, यानी ये भाग सीधा है इसलिए इसे पीछे की ओर एक बार और फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक हमने चिमटियाँ लगाई हुई है यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। साथ में ये पल्लू वाले भाग में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये पल्लू वाला भाग एक बार फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद पहले थोड़ा सा पक्का कर लेना है। यदि आप चाहें तो इस ओर आप पिको भी कर सकते हैं। अब ये वाले भाग में हम पिको भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला भाग बच्चे के गले के पास आता है जब बच्ची पल्लू लेती है तो इसमें पिको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिको कहीं ना कहीं बच्चों को चुभता रहता है। यदि इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा ली जाए तो ये बच्चों को चुभती नहीं है। अब सिलाई लगाते लगाते हम इस भाग तक आ गए हैं जहाँ पे हमने चिमटियाँ ली हुई हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देना चाहिए। यदि यहाँ पे बॉर्डर लगी हुई हो, पल्लू की ओर से बॉर्डर लगी हुई हो, यदि ये साड़ी फुल साइज़ की है तो यहाँ पे बॉर्डर लगी हुई होगी, तो उस बॉर्डर को भी चिमटियाँ लेते हुए इसके ऊपर रख कर, क्योंकि ये भाग उल्टा होता है, इसके ऊपर रख देना चाहिए। कट वाला भाग यहीं पर आएगा और इस तरह सिलाई लगा लेनी चाहिए। अब ये प्लीट वाला भाग है, यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। टाँका हमें बड़ा रखना है। प्लीट में हमने सिलाई लगा ली है। ये पैर के पास वाला भाग, ये कमर वाला भाग और ये जो चिमटियाँ ली हुई हैं इसके बाद वाला जो भाग है ये पल्लू वाला भाग है। इसमें इस ओर भी हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ सिलाई इसलिए लगानी है क्योंकि ये वाला भाग बच्चों के गले के पास आता है और पिको करने से ये चुभता रहता है, इसलिए यहाँ पे सिलाई ही लगानी चाहिए। लेकिन ये जो पल्लू का आखिरी वाला भाग है यहाँ पर मैंने सिलाई ही लगाई हुई है। यदि आप चाहें तो इस ओर केवल पिको किया जा सकता है। अब इसके बाद हमें साड़ी को उल्टा कर लेना है। अब ये साड़ी उल्टी हो गई है, बॉर्डर भी उल्टी है और आप देख सकते हैं कि ये बूटियाँ भी उल्टी हैं। अब जो हमने अस्तर का कपड़ा सिलाई करके तैयार किया हुआ था, ये वाला भाग, इस अस्तर वाले भाग को इस तरह से रखना है और ये वाला भाग, ये तो यहाँ तक जा रहा है लेकिन इसे हमें यहाँ तक नहीं लेना है। इसे हमें यहाँ से केवल 2 इंच ऊपर तक, फुल साइज़ में 3 इंच ऊपर तक आप ले सकते हैं। इतना, बस इतना ही रहना चाहिए। अब इतना ही हमें जोड़ना है और ये वाला भाग एक्स्ट्रा है, तो अब यहाँ पे हमें चिमटियाँ लेते हुए इस भाग को इस भाग में जोड़ना है, पीछे वाले भाग में। तो पहले हम यहाँ पे चिमटियाँ लगा लेंगे ताकि इसे सिलाई लगाने में आसानी हो। इसका हम नाप ले लेते हैं कि ये कितने इंच का है। ये 9 इंच का है, तो सिलाई लगाकर ये वाला भाग, यहाँ तक का भाग हमें 9 इंच का कर लेना है। अब हमें देख लेना है कि ये नाप बराबर है क्या।
आगे के भाग के लिए हमें 9 इंच चाहिए और इसके आगे 1 2 ये 3 इंच हो रहा है, ये चलेगा। अभी हमने चिमटियाँ लगा ली हैं और बॉर्डर की ओर से हमने यहाँ पे चिमटियाँ नहीं लगाई, इसे सीधा ही रहने दिया है। अभी जो अस्तर वाला भाग है इसे भी मैंने उल्टा ही रहने दिया है। आप देख सकते हैं कि सिलाई वाला भाग इसी तरह से है। अब इसे हमें इस तरह से रखना है कि ये जो चिमटियों वाला भाग है सिलाई के पास आए, इस तरह से, और ये वाला भाग इस तरह से आए। इसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। पहले हम पिनों को लगा लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। पिनों को हमने लगा लिया है। अब हम मशीन पर चलते हैं। अब एक एक पिनों को निकालते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। पीछे की ओर से भी हमें ध्यान रखना है कि कोई कपड़ा इसमें ना आ जाए। अब ये भाग इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। इस ओर हमने चिमटियाँ लेकर ये सिलाई लगा ली है और ये वाला भाग लगभग 2 इंच इस तरह से आया है इस ओर। ये प्लीट वाला भाग है, साड़ी उल्टी है, ये साड़ी उल्टी है, बॉर्डर भी उल्टी है, और ये पल्लू वाला भाग। अब इस भाग को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और ये वाला भाग, ये सिलाई वाला जो भाग है, इस सिलाई वाले भाग को, ये जो प्लीट है इसके बिल्कुल बीच में रखना है। इस तरह से प्लीट के बिल्कुल बीच में सिलाई वाला भाग आना चाहिए। अब इस तरह से हमें पहले पिनों को लगा लेना है। और ये वाला भाग अब एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये भाग एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस ओर, जिस ओर हमने यहाँ पे चिमटियाँ ली हुई है, इसी ओर इसे दबा देना है। एक्स्ट्रा भाग को प्लीट की ओर नहीं आने देना है, हमें इसी भाग में इसे दबा देना है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये वाला भाग, अब ये जो प्लीट के आगे वाला भाग है, ये पल्लू के पास का चिमटियों वाला भाग, इसे भी अब प्लीट के आगे वाला भाग पकड़ते हुए हमें इसी तरह से घुमाना है। पिनों को लगाते जाना है। इसी तरह से हमें पिनों को लगाते जाना है। और अब ये वाला भाग, ये चिमटियों वाला भाग आ गया। अब ये चिमटियों वाले भाग को, ये चिमटियाँ लेकर हमने जहाँ पे सिलाई लगाई हुई थी यहीं पे इसे भी सिलाई लगा लेनी है, लेकिन पहले हमें ये कमर वाले भाग को जोड़ लेना है। अब यहाँ से ये थोड़ा भाग एक्स्ट्रा था, इसे हम इसी ओर दबा देंगे। ये पीछे की ओर वाला भाग है। टाँका मैंने बड़ा रखा हुआ है। अभी प्लीट वाला भाग आ गया है। ये वो भाग है जिसे हमने सबसे पहले चिमटियाँ लेकर जोड़ा हुआ था। एक्स्ट्रा वाला भाग यहाँ पे चिमटी लेकर हमने दबा दिया है। कमर घेर हमने सिलना शुरू किया और ये सामने वाली प्लीट वाला भाग, और फिर से हमने कमर घेर को यहाँ तक सिल लिया है। अब ये वाला भाग पल्लू है।
अब इस पल्लू वाली ये चिमटियों वाला जो भाग है इस तरह रखा जाए तो ये भाग भी एक्स्ट्रा है, तो इसे हमें इस तरह से पहले सीधा यहाँ तक सिल लेना है। कहाँ तक? जहाँ हमने ये सिलाई लगाई हुई है। इसके बाद इस चिमटियों वाले भाग को भी इस तरह से रखना है, इस तरह से, यानी ये वाला भाग अंदर दब जाएगा, ये यहाँ तक। और इसके बाद इस चिमटियों वाले भाग को इस तरह से रखना है और पिन लगा लेनी है। और यही वाला भाग जहाँ पे हमने पहले चिमटियाँ ली हुई थी, इसी के ऊपर इस पल्लू की जो हमने चिमटियाँ ली हुई हैं इसे भी यहीं पे रख के सिलाई लगा लेनी है। लेकिन पहले हम पिनों को लगा लेंगे ताकि ये हिले नहीं, और सिलाई लगाते समय हम इसे आसानी से जोड़ सकें। इस आसन वाले भाग तक ये बॉर्डर आनी चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। पिन को निकाल लेना है और ये भाग जो एक्स्ट्रा इसी तरह से है, इसी तरह से रहने देना है और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। एक एक पिन को निकालते जाना है और ये भी ध्यान रखना है कि पीछे वाला भाग कोई सिलाई में ना आ जाए। पहले पीछे वाले भाग को बराबर कर लेना है, इसके बाद हमें पिन को निकालना है। अगर ये भाग आसन से बड़ा हो जा रहा है तो यहाँ पे एक आधी चिमटी और ली जा सकती है। ये पीछे वाले भाग में हमने सिलाई लगा ली है, आसन तक ये बॉर्डर आई हुई है और ये पल्लू वाला भाग है, ये इस ओर पल्लू आया हुआ है और ये सामने वाला भाग ये प्लीट वाला भाग है। इस तरह से पूरा कमर घेर तैयार हो गया है। और अस्तर वाला भाग, ये अस्तर वाला भाग है और ये अस्तर वाला भाग है। तो आज हमने देखा कि अस्तर में साड़ी को कैसे अटैच करते हैं। अब इसके आगे हम कल देखेंगे। तो कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।